अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुर्दे जिस्म में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो कि खून को साफ करते हैं और हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर ये फिल्ट्रेशन सिस्टम डैमेज हो जाए तो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह हैं। हर दिन किडनीज लगभग 200 लीटर्स खून फिल्टर करता है, जिसमें से सिर्फ 1 से 2 लीटर जो है वो पानी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस पीछे रह जाते हैं, देन वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। आज हम डिटेल में साइंस और रीजंस को जानते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि जिनके थ्रू हमारी बॉडी में सिम्टम्स ये शो होने लग जाते हैं कि आपका किडनी डिजीज या किडनी फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं या आपका किडनी डैमेज हो रहे हैं। तो डिफेक्ट समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल फंक्शनिंग का पता होना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। किडनीज के प्राइमरी दो फंक्शंस है, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। ये दोनों ही प्रोसेस नेफ्रॉन के जरिए होते हैं। नेफ्रॉन जो कि गुर्दे की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन में दो अहम पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है, जबकि ट्यूब्यूल इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के जरिए बाहर निकालता है और जरूरी चीजों को रीअब्जॉर्ब करता है। जब भी किडनीज डैमेज होते हैं तो ये फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो देखते हैं किडनीज की टॉक्सिसिटी की 6 वार्निंग साइंस क्या हैं। सबसे पहला आ जाता है एडिमा, फ्लूइड बिल्ड अप इन द लेग्स या अंडरनीथ आईज। देन सेकंड जो सिम्टम को शो होता है दैट इज यूरेमिक फ्रोस्ट या यूरिया क्रिस्टल डिपॉजिट ऑन द स्किन। यूरिया जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है, खून से फिल्टर होकर यूरिन में निकलता है। जब भी किडनीज ये यूरिया फिल्टर नहीं कर पाते तो ये खून में बिल्डअप होने लग जाता है। इस प्रोसेस को यूरीमिया कहते हैं। जब गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर पाते तो ये यूरिया खून में जमा होने लग जाता है। जब खून में ये यूरिया का लेवल इंतहाई ज्यादा हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड्स यूरिया को स्वेट के जरिए एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि स्वेट के जरिए यूरिया का निकलना पूरी तरह से पॉसिबल होता ही नहीं है, ये स्वेट ड्राई होने पर स्किन पर यूरिया क्रिस्टल्स के तौर पर रह जाती है। ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है और इसे यूरेमिक फ्रोस्ट कहते हैं। ये डिपॉजिट्स आमतौर पर फेस, नेक या अपर ट्रंक पर नजर आते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड साइन या सिम्टम्स है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। गुर्दे में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है जो कि जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। जब भी किडनीज डैमेज होते हैं तो ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर के हाई होने से ब्लड वेसल्स और गुर्दे दोनों ही डैमेज होते हैं। देन आ जाता है एग्जॉस्शन। गुर्दे इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब भी किडनीज डैमेज हो जाते हैं तो इरेथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे एनीमिया होता है और जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होती है। देन आ जाता है एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। हेल्दी किडनीज प्रोटीन को ब्लड में रखते हैं और उसे यूरिन में निकलने नहीं देते, लेकिन जब भी किडनीज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज हो जाता है तो प्रोटीन यूरिन में लीक होने लग जाता है। ये प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अलामत होती है, जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन का बायस बन जाती है। देन हमारे पास 6 साइन या सिम्टम्स है दैट इज एसिडिक यूरिन एंड लो विटामिन डी। किडनीज एक्सेस हाइड्रोजन आयन को यूरिन के जरिए जिस्म से निकाल देते हैं, जिससे यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है, मगर ओवरऑल जिस्म का पीएच बैलेंस रहता है। किडनीज इनएक्टिव विटामिन डी यानी कैल्सिडायोल को एक्टिव फॉर्म यानी कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट कर देता है। कैल्सिट्रायोल ये वो फॉर्म है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। डैमेज किडनीज विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाते। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमारी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। सो ये प्राइमरी सिम्टम्स है जो कि हमें शो करते हैं या इंडिकेट करते हैं दैट योर किडनीज आर गेटिंग डैमेज्ड। सो ये इस सारे डैमेज की प्राइमरी कॉजेज हैं वो दो हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रहता है। ये एक्सेस ग्लूकोज किडनीज के ब्लड वेसल को डैमेज करता है और फिल्ट्रेशन यूनिट्स को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरी हाई ब्लड प्रेशर किडनीज के ब्लड वेसल पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालती है, वो डैमेज कर देता है किडनी की ब्लड वेसल्स को। तो ये तो साइंस एंड सिम्टम्स एंड देन फाइनल दो प्राइमरी कॉजेज जिनकी वजह से किडनी डैमेज होता है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अगर हमें इन वार्निंग साइंस में से कोई भी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बरवक्त तशखीस और इलाज से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे और हमें हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन एंड शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।